हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। क्या है इलेक्ट्रिकल मोटर, क्या है ट्रांसफार्मर, हम लोग डिटेल वे में अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एसबीटी का सिलेबस है ना, डिप्लोमा का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, इन सारे टर्म को आप लोग देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, है ना, कि कुछ ना कुछ मशीन का पार्ट है जो मूवेबल है। यहाँ पर एक पार्ट देख रहे हैं, ये मशीन का पार्ट है, इसको हम लोग मोटर बोलेंगे। और इसके जस्ट बगल में भी एक आपको दिखाई दे रहा होगा मशीन, है ना, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको पता चल रहा होगा। आप लोग गली मोहल्ले में जरूर इस टाइप का फिगर, इस टाइप का मशीन देखने को आपको मिलता होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। तो आपको यही पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। क्लियर। तो हम लोग जो सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, इसमें मेरा प्रयास होगा कि चीज़ों को विजुअलाइज किया जाए स्टूडेंट के बीच। आप लोग को विजुअलाइज किया जाएगा, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। मेरा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि ये मशीन जो है, जो हार्ड टॉपिक के अंतर्गत में आता है, इसको इजी वे में आपके सामने रखा जाए, आपके अंदर में वो रुचि पैदा किया जाए, वो इंटरेस्ट डेवलप किया जाए इस सब्जेक्ट के प्रति, कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, अच्छा से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो पॉलिटेक्निक है, ये हमेशा से प्रयासरत रहा है कि बच्चों को किस प्रकार से, कितना आसान वे में और कितने लैंग्वेज भी सरल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और प्रयास किया जाएगा कि वो उस चीज़ों को देख पाए, विजुअलाइज कर पाए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एनिमेटेड वीडियो हो गया, है ना, कुछ जितना भी मशीन्स हो जाएगा सभी का इनर पार्ट, आउटर पार्ट, मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि आपको सब कुछ दिखाए और अच्छे से समझाए। ठीक है, आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से सीख के जाएंगे। क्लियर। आपके जितने भी सीनियर्स हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, है ना। हम मशीन पढ़ाते हैं और नेटवर्क भी पढ़ाते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा। पढ़ने के टाइम में करना क्या होगा, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको, कि जब भी आप लेक्चर देखिए तो पेन पेंसिल कॉपी साथ में रखिए और लेक्चर को देखते जाना है, उसमें जो भी पॉइंट आएगा उसको नोट आउट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है और बारीकी से समझना है। यदि किसी भी टॉपिक्स में ना समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, सर से बात करना है। जब यूनिट खत्म होगा हम लाइव आएंगे, जितना भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं रहेगा, है ना। आप लोग बिल्कुल जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और एक इरादे मजबूत के साथ इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अभी जो आपका तैयारी होगा, अभी जो यदि आप इस सब्जेक्ट को ठीक ढंग से पढ़ लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप डिप्लोमा करके बाहर निकलोगे तो आपके सामने दो रास्ते निकल के आएंगे। एक, डिप्लोमा के बाद जल्दी हमको नौकरी लेना है, जो जूनियर इंजीनियर का नौकरी होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और एक आपके सामने रास्ता आएगा कि अब हम बीटेक करेंगे, है ना, डिग्री करेंगे। दो ही रास्ते आपके पास आएंगे, या तो जॉब का रास्ता पकड़िए या फिर और पढ़ाई का रास्ता पकड़िए। तो किसी भी रास्ता में जाइएगा तो बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगा आपको। ठीक है, रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड। यदि इस फील्ड से आप रिमूव करिएगा तो फिर ये आपके यूजफुल में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में रहना चाहिएगा तो बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट में हम बारीकी से एक एक चीज़ को बताएंगे, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए, आपके पास एक युवक है, कुछ मशीन्स को स्टार्ट कर रहा है, और ये देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, आप भी कभी जीवन में इस टाइप का इवेंट, इस टाइप का अवसर आपको मिला होगा कि कोई मशीन को स्टार्ट किया होगा। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है आपका जनरेटर है। जनरेटर में आप जानते हैं कि उसको आपको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। घुमाने का सेंस हो गया मैकेनिकल एनर्जी। तो आप उसमें इनपुट दे रहे हो मैकेनिकल एनर्जी, और उसका काम क्या है, विद्युत पैदा करना, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करना। वह इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करता है और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। डेवलप क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ, ये बल्ब जल गया, है ना। एक लड़के आया, इसको
हैंडल को घुमाया। अभी हम जनरली आपके भाषा में बोलेंगे, देख लीजिए, ये लड़का आया, हैंडल को घुमाया, यहाँ पर जल गया, यहाँ पर बल्ब को जला दिया गया है ना, यहाँ से इसका टर्मिनल बॉक्स है, वहां से तार को कनेक्ट करके ये बल्ब जल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये स्थिर था तो ये बल्ब नहीं जल रहा था, यानी इसको घुमाया गया है तो इस टर्मिनल बॉक्स में विद्युत पैदा हो गया है, और यहाँ पर इस विद्युत जो पैदा हुआ उसको हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्ट लगने वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। अब समझिएगा, हम एक एक चीज को बताएंगे। तो इसी मशीन को यहाँ पढ़ना है आपको, कौन कौन से पार्ट होंगे, किस चीज का बना होगा, उसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा होगा, इसके इनर पार्ट, एक एक पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं कि पेट की बात जान जाते हैं ना, तुम्हारे अतरी की बात जानते हैं लोग, बोलते हैं ना, वही बात है। आप इसको देख रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, किस प्रिंसिपल पे चल रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट है, इन सारी पार्टों को, इन सारी चीजों को आपको क्या है, देखना है, समझना है। ठीक है? आप एक चीज को और याद रखो, आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपका जो सोच होना चाहिए, आपका जो आइडियाज होना चाहिए एज ए इंजीनियर, एज ए डिजाइनर, अभी आपके पास, अभी जो जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, जो आपको डिग्री जो मिलने वाला है, ये डिप्लोमा का मिलेगा। ठीक है? अब इसके बाद तुम जाओगे तो डिग्री मिलने वाला है, जिसको हम लोग बीटेक बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या, आप पढ़िएगा सब्जेक्ट को, समझिएगा मशीन को, और एक क्या होगा कि सिर्फ मशीन को चालू करता है, यूज करता है, जिसको हम लोग मिस्त्री बोलते हैं जनरली भाषा में ना, गांव घर के भाषा में, लैंग्वेज में, लेकिन उसको बोला जाता है टेक्नीशियन। ठीक है? तो उसको उतना आइडिया नहीं होगा, वो क्या करेगा, जल्दी से उसको चालू करेगा, लाइन सप्लाई आ गया, जोड़ दिया, आपके घर में जलने लगा, बस इतना ही उसका आइडिया है। लेकिन आप उससे ऊपर में हो, आपको उसके अंदर में क्या हलचल हो रहा है, कैसे किया गया, वो आप जानोगे, है ना। और फिर इसकी डिजाइनिंग, ये बनेगा कैसे, ये सोचने की क्षमता और ये कॉन्सेप्ट डिग्री में दिया जाता है ना, जिसको हम लोग बीटेक बोलेंगे, एमटेक बोलेंगे। क्लियर? तो हम लोग इसमें होता है क्या, तो देखो, ये जहां पर वो हैंडल आए उसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। अब इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, देखो ये हैंडल से ये लड़का इसको स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये जिस पार्ट पे हैंडल लगाया गया इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। अभी किस मटेरियल का बना है वो हम सब्जेक्ट में देखेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम इसमें बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक्स है, किस टॉपिक को कितना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और क्या क्या इसमें पढ़ना, क्या क्या कंटेंट है। क्लियर? तो ये शाफ्ट है, उसका जस्ट बगल में देखना एक फैन है, ये फैन होता है मशीन को ठंडा करने के लिए, है ना। इसके अंदर में वाइंडिंग रहेगा, है ना, और मैग्नेट का टर्म रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरली आर्मेचर। अभी सिर्फ आपको देखना है इसके अंदर में है क्या, कैसे फंक्शंस करता है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। तो एक जनरेटर ये हो गया जो मैनुअली स्टार्ट किया गया, उसके बाद ये रन कर रहा है। दूसरा ये हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं होंडा भी बोलते हैं ना, ये भी क्या है, जनरेटर का ही टर्म। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डीजल डालते हैं, कहीं कहीं पेट्रोल इंजन भी किया गया है ना, और उसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या है, ये जनरेटर है। अब ध्यान से देखना, जनरेटर करता है क्या, तो जनरेटर यही करेगा, जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, तो बिजली जनरेट करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। तो उसको दिया क्या गया है, दिया गया है मैकेनिकल एनर्जी, वो दिया बाहर में क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो दे रहे हैं उसको इनपुट बोलेंगे, और वो जो हमको दे रहा है वो आउटपुट होगा। तो इनपुट इसमें हम देंगे मैकेनिकल, और आउटपुट देगा हमको इलेक्ट्रिकल। क्लियर? तो ऐसा यदि कोई मशीन है और वह यह प्रक्रिया कर रहा है कि हम दिए इनपुट उसको मैकेनिकल, वो हमको दे रहा है इलेक्ट्रिकल, उसको बोलेंगे जनरेटर। हम बताएंगे आपको और समझाएंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में। आप यदि जनरेटर को पढ़ लिए और जनरेटर के कॉन्सेप्ट को समझ गए है, तो जस्ट उसको हम रिवर्स करेंगे, मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जब पढ़ाएंगे आपको तो एक चैनल के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, एक के बाद 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 आपको क्या होगा, पूरे के पूरे क्लियर होते चले गए। बहुत मजा आएगा, एकदम मस्ती के साथ आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो लेक्चर को, एक एक लेक्चर को देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर छूट गया दूसरा देख लेंगे, गड़बड़ी हो जाएगा। आज के क्लास में हम पूरे डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, अब पूरे डिस्कशन करेंगे हम कैसे पढ़ाएंगे, आपके सामने चीज़ों को कैसे रखेंगे। क्लियर? तो ये जो हम दिखाए आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो आपका यूनिट फर्स्ट, इस सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट उसमें पढ़ना क्या हमको, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसमें है क्या क्या पढ़ना, तो इसमें पढ़ना है डीसी जनरेटर में कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, पार्ट्स पढ़ना है, मटेरियल एंड देयर फंक्शंस, है ना। जो पार्ट्स है उसका क्या मटेरियल और क्या फंक्शन है, इन सारे चीज़ों को हमको देखना है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, किस प्रिंसिपल पे डीसी जनरेटर वर्क कर रहा है वो देखना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, है ना। सिस्टमेटिक डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ जनरेटर, इस जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशंस क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शंस क्या होगा, कम्यूटेशंस क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। अप्लीकेशन ऑफ जनरेटर, जनरेटर का क्या अप्लीकेशन है ना, कहाँ यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, इंडिकेटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया और इंट्रीगेटिंग, ये 3 टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना, यानी यूनिट फर्स्ट, इस सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट डीसी जनरेटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डीसी जनरेटर, जिसमें ये सारा टॉपिक्स दिया गया है। ये क्लियरफाई किया है एसबीटी कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आएगा, इस टॉपिक का नॉलेज रखना है। मशीन्स बहुत बड़े हैं, बहुत इसका सब डीपली है, बट आपका जो सिलेबस कहेगा, जो आपका सिलेबस दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे भी। क्लियर। एक्चुअली हम जब कंपटीशंस में बात करते हैं, कंपटीशन में पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। कंपटीशन बोलने का मतलब कि जब आप पूरे डिग्री ले लीजिएगा, मैंने पॉलिटेक्निक का पास आउट कर दिएगा 6 सेमेस्टर के बाद, तो आपको जब जेई का वैकेंसी आएगा, है ना, तो वहाँ जब आप बैठिएगा तो वहाँ भी क्वेश्चन आएगा मशीन से, है ना। तो वहाँ जो सिलेबस होगा इससे डिफरेंट होगा। ये सारा चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, बट कुछ और चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो यहाँ नहीं है दिया हुआ। ठीक है, तो जब कंपटीशन में पढ़ाते हैं उन सारे टॉपिक्स को हमको क्लियर करना पड़ता है, बट यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा टॉपिक्स उसी पे बात करेंगे, उस पर इतना डिटेल ले जाएंगे कि आपका एक एक क्वेश्चंस बनेगा कंपटीशंस का। आपका सेमेस्टर तो ऐसा ही निकलेगा, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है ना। जो भी आपके सीनियर पढ़ते होंगे उनसे पता करिएगा, है ना। 20 क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव, वो 20 का 20 बनेगा गारंटी। सिर्फ क्लास करोगे, मेरी बात को सुनोगे, इतना में ही आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बात और याद रखना, हम जो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, ये सेमेस्टर तो ऐसा ही हंसते खेलते निकलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देंगे, जो यहाँ पर हम मटेरियल बताएंगे, वो आपको इन फ्यूचर काम देगा दोनों रास्ते में। किस रास्ते में, यदि आप जॉब की ओर जाओगे वहाँ भी, और यदि आप बीटेक करने जाओगे वहाँ भी, याद आएगा कि हाँ हमने कहीं पढ़ा है और किसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। क्लियर। चलिए, यहाँ भी आप एक फिगर को देख रहे होंगे, और इस फिगर में कुछ रोटेटिंग पार्ट भी नजर आ रहा होगा, और C1 C2 इस तरह से लिखा हुआ है आपको। ठीक है, करना क्या है आपको, अभी सिर्फ देखना है आपको कि क्या इस फिगर में दिखा रहा। तो देखिएगा C1 C2 और C3 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये C1 C2 क्या, ये क्वाइल है, क्वाइल 1, क्वाइल 2, क्वाइल 3, ये शाफ्ट हो गया, इसका 3D हम फिगर लिए है ना। और ये क्या पा, ये क्या है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट के जस्ट बगल में क्या है आपका, तो कम्यूटेटर वगैरह होता है, जो कि आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। इस मशीन्स को सिर्फ देखिए, है ना, कि किस प्रकार से फ्लक्स एक जगह से दूसरे जगह फ्लक्स जा रहा है। अब फ्लक्स क्या है ना, कहीं एन नजर आ रहा होगा, कहीं एस नजर आ रहा होगा। एन का मतलब नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल, है ना। तो अभी सिर्फ देखना है, आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कैसे पढ़ाना है और क्या समझाना है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिएगा आप लोग, यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर का। यूनिट 2 आपको क्या पढ़ने के लिए बोल रहा है, डीसी मोटर बोल रहा है। क्या है उसमें भाई, डीसी मोटर, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर कितने प्रकार के होंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर में लोग राइट हैंड रूल बोल रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल बोल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ, है ना, बैक ईएमएफ एंड इट्स सिग्निफिकेंट, वोल्टेज इक्वेशंस ऑफ डीसी मोटर, है ना, डीसी मोटर का वोल्टेज इक्वेशंस पढ़ना है आपको। टॉर्क एंड स्पीड, टॉर्क क्या होगा, स्पीड क्या होगा, आर्मेचर टॉर्क क्या होगा, शाफ्ट का टॉर्क क्या होगा, बीएचपी क्या है, बीएचपी है ना, ब्रेक हॉर्स पावर,
है ना, ब्रेक टेस्ट, लॉसेस, एफिशिएंसी, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने को दिया है। डीसी मोटर स्टार्टर्स, है ना, नेसेसिटी, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट स्टार्टर, क्यों जरूरत है स्टार्टर का, है ना, ये सारा जो टॉपिक्स दिया है आपको इस चैप्टर में पढ़ने को दिया है। इसके बाद है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर, फ्लक्स एंड आर्मेचर कंट्रोल, है ना। अब मशीन तो चालू कर दिया है, तुम उसका स्पीड वो कैसे कंट्रोल करोगे, वो टॉपिक दिया है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर, फ्लक्स एंड आर्मेचर कंट्रोल, क्लियर। फिर है ब्रशलेस डीसी मोटर्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, वैसा मोटर जहाँ पे ब्रश नहीं है। ये टॉपिक्स आपको इतना दिया गया है पढ़ने के लिए। जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वन बाई वन 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 टॉपिक्स आएगा, उसको डिटेल में देखेंगे, बहुत इंटरेस्ट लगेगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। यहाँ भी कुछ आपको मशीन दिखाई दे रहा होगा, है ना। यह जो मशीन है बेसिकली, अब जो हमारा आगे का जो मशीन आने वाला है, ये आपको आने वाला है ट्रांसफार्मर। यह जो मशीन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये जो है आपका ऊपर में क्वाइलिंग है उसको प्राइमरी बोलेंगे, और नीचे वाले क्वाइल को हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। अब ट्रांसफार्मर जो है आप अपने गली मोहल्ले में ज़रूर देखते होंगे, तो देखना ही पहले आपका पहली प्राथमिकता और काम है उसको। उसका वर्क क्या होगा, किस प्रिंसिपल पर होगा, कैसे उसमें फंक्शंस होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत हाई लेवल में पढ़ेंगे, क्लियर। जो आपके सिलेबस में टॉपिक रहेगा उसको हम बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको भाई, ये जो है आपका यूनिट थर्ड में आएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी जो होता है हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, सिंगल फेज, थ्री फेज, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, स्पेशल टाइप का कुछ अलग अलग टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, उसकी भी बात करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है हमें। अब इसमें है क्या क्या, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, कितना टाइप का होता है, तो सेल टाइप एंड कोर टाइप, कंस्ट्रक्शंस, पार्ट एंड फंक्शन, क्या पार्ट हो रहा है उसका, उसका फंक्शंस क्या है, मटेरियल यूज्ड फॉर डिफरेंट पार्ट, सभी पार्ट का कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करने वाले हैं वो, जैसे सी आर जी ओ। अब सी आर जी ओ क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। देखो यहाँ पर जो लिखा है सी आर जी ओ, सी आर एन जी ओ, एच आर जी ओ, है ना, एटमोस, है ना, एमॉर्फस, एमॉर्फस कोर, ये जो सारा दो तीन टर्म आया आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या है, तो इस सारे का डिटेल हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म वहाँ पर डिटेल करेंगे। यहाँ पर तो हमारा सिर्फ टॉपिक्स बताना है कि ये सारा टॉपिक्स आपको दिया है। अगला टॉपिक दिया है ट्रांसफार्मर में, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर, derivation, voltage transformation ratio, significance of transformer rating, ट्रांसफार्मर नो लोड एंड नो लोड फेजर डायग्राम, नो लोड पर क्या ट्रांसफार्मर का हो रहा होगा ऑपरेशंस और क्या उसका फेजर डायग्राम होगा, लीकेज रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, वोल्टेज रेगुलेशंस एंड इफिशियंसी, डायरेक्ट लोडिंग, ओसी वाई एस सी। ओ सी का मतलब ओपन सर्किट, एस सी का मतलब शॉर्ट सर्किट, ये सारा शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है। मैथड्स, ऑल डे इफिशियंसी, ये सारा जो टॉपिक्स है आपको पढ़ना है। इसमें और कुछ टॉपिक्स होंगे, हम अभी उसको देखते हैं। इतने ही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब जो आपके पीछे एक फिगर आ रहा होगा, ये भी ट्रांसफार्मर है, बट ये कैसा, ये थ्री फेज, इसमें देखना तीन क्वाइल आ गया होगा, है ना। ये तीन क्वाइल प्राइमरी साइड में, तीन क्वाइल सेकेंडरी साइड में हम लोग रखते हैं। जब हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ये देखिए उसका टैंक है, इसी टैंक में उसको रखा जाता है और इसमें वायर डाल दिया जाता है, और उसके बाद इसको सभी जगह से क्या किया जाएगा, नट बोल्ट से इसको टाइट कर दिया जाएगा, क्लियर। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो है यूनिट 4 में पढ़ना है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ना, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये टॉपिक से पढ़ना। सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर, है ना, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कूलिंग, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, कनेक्शन एज पर आई एस 2026 पार्ट फोर्थ 1977।
तो कुछ जो रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नियम कानून, है ना, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशंस के लिए, है ना, एक रूल रेगुलेशंस बना हुआ होता है जो इंडियन गवर्नमेंट का है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है, पढ़ना है, उसी के बारे में यहाँ बता रहा। 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, 3 फेज से 2 फेज में लाना है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन, है ना। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एज पर IS 10028 पार्ट 1 1985, है ना। ये जो सारा रूल्स है इस रूल के अकॉर्डिंग हमें देखना है। क्लियर। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन सा क्राइटेरिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। एंड पावर ट्रांसफार्मर, एमॉर्फस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये सारा टॉपिक्स है आपको 3 फेज में पढ़ने को है। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेशंस ऑफ 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एज पर IS 1180 पार्ट 1 1989। नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशंस का क्यों जरूरत पड़ेगा ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, है ना। कंडीशंस ऑफ पैरेलल ऑपरेशंस, पोलैरिटी टेस्ट ऑन म्यूचुअल इंडक्टिव कॉइल एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पोलैरिटी टेस्ट, फेजिंग आउट टेस्ट ऑन 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये सारा टॉपिक्स आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू SVT सिलेबस। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है ये भी ट्रांसफार्मर ही है बट ये अलग टाइप का है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट 5 स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। कुछ स्पेशल पर्पस है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग बात करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, सिंगल फेज एंड 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर अलग हो गया, 3 कैटेगरी याद रखना, सिंगल फेज, 3 फेज, डबल फेज नहीं होता है, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर। तीनों का अलग अलग सिग्निफिकेंट है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, इसका क्या कंस्ट्रक्शन होगा, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होगा, सारा कुछ हम लोग देखेंगे किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर की। ये जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्लियर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, क्या एप्लीकेशन होगा ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग CT और PT बोलते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया। नेक्स्ट है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, फ्यूचर क्या और एप्लीकेशंस क्या है। क्लियर। सिंगल फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शंस, फ्यूचर एंड एप्लीकेशंस। क्लियर। एक है पल्स ट्रांसफार्मर, इसका भी कंस्ट्रक्शन देखना, फ्यूचर देखना और इसका एप्लीकेशन देखना, बस इतना ही आपको ये सारा टॉपिक्स है। एक टॉपिक्स और है क्या, के फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग ड्यू टू नॉन लीनियर लोड एंड हार्मोनिक्स। ये सारे टॉपिक्स आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। क्लियर। सारे पॉइंट को नोट भी करेंगे आप लोग। हो गया। अब आपको हम सजेशन देंगे कौन कौन सा बुक जो है आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिकमेंडेड रहता है कि सर बुक बताइए, बुक बताइए, बुक बताइए, बुक बताइए, है ना, बुक पढ़ना। तो आपके सामने हम कुछ बुक को भी लाए हैं और उस चीज़ को हम बताएंगे आपको कौन सा बुक आपके लिए बेटर होगा। तो बुक फर्स्ट आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, BK मेहता एंड रोहित मेहता। एस चांद पब्लिकेशन है, ये राइटर है और ये बुक का नाम है। इस बुक में क्या है कि आपको लैंग्वेज आसान है, पढ़ करके चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या है कि जो बिहार बोर्ड से आते हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं रहता है तो कठिनाइयाँ होता है। बस कठिनाई से डरना नहीं है, उस कठिनाई को पार करना है। पार करने में आपके साथ हम रहेंगे, आपको हर जगह में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के दृष्टिकोण से एक बुक ये है जो आपको आसान पड़ेगा, एक बुक और है ना। वह बुक जो है यहाँ पे है BLT,
BLT, जिसको हम लोग बोलते हैं BL थरेजा, है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम टू, वो आएगा डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, इस टाइप से करके आएगा, है ना। ए टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी करके आएगा। यहाँ पर ये बुक था, बट आप इसको लिख लेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। याद रखना है वॉल्यूम टू VL थरेजा, सीधे बोलेगा VL थरेजा का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम करके आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 में आपको जो सिलेबस दिया गया है वो मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या, ये बुक लीजिएगा तो आपको अगला सेमेस्टर में भी मशीन पढ़ना है, वहाँ भी काम देने वाला है, क्लियर। एक बुक और हो गया आपका, ये बुक आप लोग लिख लीजिएगा, क्लियर। अब इसको हम हटा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 BL थरेजा, ये भी जो बुक होगा एस चांद में आएगा, किस में आएगा, एस चांद में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक मशीन, है ना, कोठारी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोठारी। राइटर का नाम क्या है, DP कोठारी, है ना, और आइजे नागराथ। इसका जो पब्लिकेशन है वो TMH को होता है, जिसको हम बोलते हैं टाटा मैग्रा हिल, है ना, मैग्रा हिल पब्लिकेशंस है। कोठारी बोलेगा ये बुक आपको मिल जाएगा। इसका भी लैंग्वेज देखो, हम ये सीरियली बाय में रखे हैं, कौन यूजफुल है, और देखो यूजफुल आपके लिए वही है जो आपको समझ में आए। बात समझ में आ रही है, सब कुछ हम यहाँ पर बता देते हैं। एक बुक ये है कोठारी का, और एक बुक ये है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ठीक है, डॉक्टर PS भिमरा का, ये शायद खन्ना पब्लिकेशंस में आता है, PS भिमरा बोलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब आप आपके नॉलेज के लिए मशीन समझना है, जो आपको समझाए, जिससे आपको समझ में आ जाए, वो आपके लिए बेहतरीन है। जो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए पढ़ने के बाद, वो आपके लिए बेहतरीन है। अब कोई फ़ोन है, कोई जाएगा कि हम चलो एंड्रॉयड फ़ोन ले लेते हैं, आपको कहेगा नहीं हम एप्पल फ़ोन लेंगे। एप्पल फ़ोन बेहतर है, बट उसको यदि यूज करने नहीं आएगा तो आपके लिए बेकार होगा वो, है ना। यूज़र फ्रेंडली कौन है भाई, तो एंड्रॉयड फ़ोन है। बात समझ में आ रही है। बुक बहुत सारे मार्केट में है, बट कौन सा बुक पढ़ के आप समझ जाइएगा, जिस बुक को पढ़ करके आप समझ जाइएगा वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डिप्लोमा लेवल वाले जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनको मैं रिकमेंडेड करता हूँ, ये 4 बुक है आपका मशीन्स का, कोई भी परचेज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बट याद रखिएगा इसकी लैंग्वेज, और इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होगा। ये तो थोड़ा बहुत आ भी सकता है, मेहनत करोगे तो, बट उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी है। बुक लेने की बात यदि आएगी तो मैं अपने तरफ से बोलूँगा, है ना, कि PS भिमरा बुक आप पढ़िएगा तो आपको आउट ऑफ चला जाएगा। कुछ लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, बट उसका जो डिराइवेशंस है और जो डायग्राम है वो आप लोग को परे नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके लायक वो बुक नहीं है, आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसमें, बहुत सारे टैलेंटेड है ना। तो जो आपको इच्छा करे जो बुक लीजिए, है ना, आप उसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बात और भी बोलूँगा कि जो विद्यार्थी बुक लेने में असमर्थ है, बुक नहीं लेंगे, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ जो पढ़ाएंगे वो लेक्चर देखेंगे, आपको यहाँ से नोट्स जाएगा, PDF जाएगा, ऑब्जेक्टिव जाएगा, सब कुछ जाएगा, इनफ होगा आपके लिए। यदि बुक लेने का इच्छा है तो आप ये बुक हो गया, ये हो गया BLT का, और कोठारी का, और PS भिमरा का, क्लियर। इससे आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा आपके लिए कि आप इसको ले लीजिएगा, इनफ हो जाएगा। यदि ये न समझ में आए BL थरेजा ले लीजिए, आप बुक स्टॉल पर जाइए, सभी बुक को उलट पुलट के देखिए, और थोड़ा सा पढ़ करके देखिए कौन आपको अच्छा लगे। लेने का इच्छा है या फिर लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी हमको बुक बताइए, बुक बताइए। लीजिए आपका बुक यहाँ पर रख दिए हैं, जो इच्छा है आप यूज करिए, बट ये जानिए कि लैंग्वेज सबका डिफरेंट है ना। आपको समझ में आएगा वही बुक आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन सबसे बेस्ट बुक की बात करिएगा कि बेस्ट इसमें क्या है सर, तो बेस्ट बुक PS भिमरा है ना। बट किसके लिए बेस्ट है,
तो डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, बात समझ में आ रहा? तो देखना है कि किस टाइप का स्टूडेंट है। ये ले लीजिएगा, आप पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा वो बस जहाँ रखेंगे वहीं रखा रह जाएगा। ये लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पढ़िएगा, आपका काम होगा। इसके बाद बीएलटी है, वो भी कुछ कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो घबराना नहीं है, बुक इच्छा है बुक लीजिए, यही सारा बुक है। क्लियर? अब जो है हम लोग बुक के बारे में भी आपको बता दिए हैं। तो आज जो है हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर का हम लोग लेक्चर देखे, हम लोग समझे चीज़ों को। बस पढ़ना है, कुछ करना है, इस उद्देश्य से पढ़ना, फुल मोटिवेट होकर रहना है, एनर्जेटिक होकर रहना है, कुछ अच्छा कर जाना है। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक्स, पूरे प्रकरण आपको समझ में आया होगा। हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आज का क्लास जो समझाए हैं वो यहीं पर हम लोग रखेंगे, और अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो टॉपिक्स पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग मशीन को देखें। क्लियर? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।